राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। अब तो दिसंबर का महीना भी चल पड़ा है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से हम लड्डू गोपाल की सेवा में भी जो परिवर्तन करते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं तो उसी हिसाब से लड्डू गोपाल जी के लिए किस तरह से गर्म कपड़ों का हमें व्यवस्था करनी चाहिए, किस तरह से उनकी गर्म चादर जहाँ पे आप उनको सुलाते हैं, जिस शैया पे आप उनको सुलाते हैं, जिस बेड पे आप उनको सुलाते हैं, उसकी जो ठंडी चादर है, जब गर्मियाँ थी तो ठंडी चादर हम लोग बिछाते थे तो उसको भी अब बदलना है। और किस तरह से गर्म चादर बिछानी है, गर्म रजाई वगैरह जैसे जो कि कंबल होता है वो कैसा देना है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये है मेरे लड्डू गोपाल जी का बेड जो कि प्योर वुड से बना हुआ है, लक्कड़ से बना हुआ है और ऊपर पॉलिश हुई है। बहुत ही खूबसूरत है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। साथ में ये है उनका सरहाना, गोल सरहाना भी है मेरे पास और साथ में ना जो बिल्कुल प्लेन फ्लैट सरहाना होता है ना वो भी है। तो जो सरहाना है ना दोस्तों ये है शनील का बना हुआ है, वेलवेट का ही है। और जो लेकिन ये जो चादर है ना, ये चादर थोड़ी सी गर्मियों में बिछाने वाली है, खुले मौसम में बिछाने वाली है। अब तो कि गर्मी हो चुकी है, सर्दी हो चुकी है, गर्मी चली गई है, तो उस हिसाब से हमने जो ये चादर है ना अब बदल देनी है। उसकी जगह आप लड्डू गोपाल जी के लिए अब गरम चादर का प्रबंध कीजिए, गरम सरहाने का प्रबंध कीजिए, जिसमें जैसे कि सरहाने का कवर भी होता है वेलवेट का। तो गोल सरहाने का तो मेरा कवर चढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर वेलवेट का कवर है वो तो है ही है। साथ में मैंने दूसरा भी सरहाना है लंबे का लंबा, जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वेलवेट का ही सरहाना है उनको सुलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बेड के जो इनकी शैया है उसके दर्शन करवाती हूँ। बहुत ही स्पेसेबल बेड है ये। तो देखिए ये है सबसे पहले बेड का जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। और ये बेड का ना जो गद्दा है इसको हम उठा सकते हैं। उठाने के बाद जो इसके अंदर बेड की ना एक वो कहते हैं ना बनी होती है, जिसमें स्पेशियस है हमारा बेड। इसके अंदर मैं लड्डू गोपाल जी का सरहाना, इनकी रजाई और यहाँ तक कि इनका जो चादर होती है वो भी मैं इसी के अंदर रख देती हूँ। काफ़ी अंदर जगह है इसके, स्पेशियस है। आजकल मार्केट में ना हर तरह के आपको बेड मिल जाएंगे, स्पेशियस भी मिल जाएंगे और बिना, जैसे कि आप अंदर बिना उसके बॉक्स वाले चाहते हैं तो बिना बॉक्स वाले भी मिल जाएंगे। तो वैसे मैं तो यही कहूँगी कि बॉक्स वाले लीजिए, बार बार सरहाने को निकालने में कहीं और रखने की आपको झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हम लड्डू गोपाल जी के बेड के ऊपर ये जो इनका गद्दा है वो बिछा देंगे। तो सबसे पहले तो हमने इनकी जो ये ठंडी चादर है ना ये उतार देनी है, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये चादर भी बहुत ही खूबसूरत थी दोस्तों। देखिए गुलाबी रंग की थी, हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है ये गुलाबी रंग। और जो इसके ऊपर वर्क हुआ है वो सीक्वेंस का वर्क है, सिप्पियों का, जैसे सिप्पी होती है ना वो वर्क है। तो ये चादर मैंने अपने हाथों से ही बनाई थी उस टाइम पे गर्मियों में। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक तो आपने को मैं चादर दिखाती हूँ जो हमने अब सर्दियों में पहनानी है। तो ये देखिए ये वेलवेट की, जिसको शनील कहते हैं ना, वही वाली चादर है। ये भी बहुत बढ़िया है, गरम है। तो कि इस टाइम पे ना लड्डू गोपाल जी को गरम चादर की ही ज़रूरत है। तो कि अब हमने भी धीरे धीरे गरम चादर कर दी है, ठंडी चादरें वगैरह उठा दी हैं। जब लड्डू गोपाल जी सोते हैं इसके ऊपर तो उनको गर्माहट का ही एहसास होना चाहिए, ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बाल रूप में है तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तो देखिए लाल रंग की मेरी, ये मैरून कलर की, मतलब कि ये मेरी चादर है जिसमें ना अंदर जरी का वर्क हुआ है। साथ में आप ये देख लीजिए गोल सरहाना है। सरहाना भी मैंने वेलवेट का ही लिया हुआ है, जो कि मैं इनके सिर के नीचे नहीं रखती हूँ। ये वाला सरहाना, ये सरहाना मैं इनके साइड में रख देती हूँ। और जो ये सरहाना है ना, ये सरहाना मैं इनके सिर के ऊपर नीचे रखती हूँ। ये भी वेलवेट में ही है, शनील में ही है। जैसे मर्जी चाहे आप खोल के लंबा भी कर सकते हैं इस सरहाने को, छोटे साइज़ में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके बाद ये है दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल जी की रज़ाई, जो कंबल भी आप कह सकते हैं। तो ये भी मैंने घर में ही तैयार की है। तो बहुत गर्म है, अंदर इसके बिल्कुल कॉटन है और साथ में देखिए इसके ऊपर वर्क और साथ में लेस वगैरह लगी हुई है। तो आप ये जो चादर है ना ये भी आप वेलवेट की ही लीजिए, गरम चादर लीजिए, जो मतलब जो गरम रजाई है अब वही लीजिए। चादर अब अगर आप उनको दे रहे हैं
तो अब चादर देनी उनको बंद कर दीजिए, क्योंकि ठंड हो गई है, ठंड धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उस हिसाब से आप ये अब चादरें बंद करके ठंडी गर्म चादर बिछानी और ऊपर भी गर्म रजाई देनी शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों ये है इनके मतलब लड्डू गोपाल जी का जो शयन है, जहाँ पे हम शैया कहते हैं जिसको बेड भी कहते हैं, हम अपनी भाषा में बेड है। तो ये इसके ऊपर हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं। तो मेरी आपने वीडियो देख भी ली होगी जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी को किस तरह से सुबह उठाती हूँ, इसी कक्ष से उठाती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक कल वीडियो।